Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, last lecture में हमने डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होने वाला वर्ड डेटा, जो कि हमारा मेन वर्ड है, उस डेटा का क्या मतलब है, उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मीनिंग एंड सेंसेस ऑफ. ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. तो डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है उसको जनरली यूज किया जाता है 3 डिफरेंट मीनिंग्स पे. वो 3 डिफरेंट मीनिंग्स क्या हैं? प्लूरल सेंस या मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, टेक्निकल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अच्छा स्टूडेंट्स, मीनिंग और सेंसेस वो कोई भी वर्ड आपका पेपर में यूज कर सकता है. सो यू शुड नो वेरी वेल कि वो मीनिंग्स या सेंसेस की बात करें तो एक ही मतलब है. लाइक प्लूरल मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स या प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, टेक्निकल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या इसका दूसरा नाम है प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक. ठीक है, यूजुअली आपको ज्यादातर जो लिखा हुआ थर्ड सेंस नजर आती है वो इस नाम से आती है. अच्छा स्टूडेंट, अगर आपने यहाँ पर गेस किया हो तो एक एमसीक्यू तो आपको फिर आ चुका है, और वो एमसीक्यू क्या है कि स्टैटिस्टिक्स की कितनी सेंसेस होती हैं या कितने मीनिंग्स होते हैं. हाउ मेनी सेंसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर, तो नीचे ऑप्शंस होंगी, तो किस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे? देयर आर 3 सेंसेस और मीनिंग्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ये आपका एक एमसीक्यू यहां से आ गया. ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द 3 सेंसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो यू शुड नो प्लूरल, सिंगुलर, टेक्निकल, और आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन भी करना है. बाज दफा शॉर्ट क्वेश्चन आता है सिर्फ प्लूरल सेंस को डिफाइन करें, सिर्फ सिंगुलर को करें, या सिर्फ टेक्निकल सेंस को डिफाइन करें. अगर तो आपको अलग अलग डेफिनेशन आती है तो डेफिनेटली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप कुछ लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, मैं यहाँ बोर्ड पर आपको तीनों डेफिनेशंस लिखवाऊंगी. स्टूडेंट, अब आते हैं हम डेफिनेशन की तरफ. प्लूरल सेंस की डेफिनेशन है, आपके साथ में डिस्कस करने लगी हूं. न्यूमेरिकल डेटा collected systematically for some purpose is called statistics in the plural sense. Plural sense को आपने थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है. यानी आपने यहां से क्या देखा कि प्लूरल सेंस में बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या है? डेटा. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. बोर्ड के एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस में क्या मीनिंग है, या स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस क्या होती है, और वहां पर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं: डेटा, मेथोडोलॉजी, न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑल ऑफ दीज. सो यू शुड रिमेंबर डेटा. ऑब्जर्वेशन का वर्ड भी आ सकता है, ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, प्लूरल आएगा, ऑब्जर्वेशंस. ठीक है जी. वैल्यूज. सो आपने जहन में रखना है, यूजुअली जो ज्यादा आता है वो डेटा का ज्यादा चांस होता है, लेकिन कोई भी वर्ड वो यूज कर सकता है. आपको इसके डीप कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज या न्यूमेरिकल डेटा या न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहलाती है अगर वो किसी पर्पस के तहत सिस्टमैटिकली कलेक्ट की जाए. इसको इस तरह कह ले कि एनी पर्पसफुली and systematically collected data is called the statistics in plural sense. जब भी डेफिनेशन लिखें, जहां पॉसिबल हो वहां पर एग्जाम्पल जरूर कोट करें. एग्जाम्पल की हेडिंग दें, बुलेट्स दें, और डिफरेंट एग्जाम्पल दे दें. यहां पर मैंने आपके पास स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ, स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्ट्रीट क्राइम, स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स एज. आप किस क्लास में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी एज क्या है, वो एज आप अपने पास एक पेपर पे लिख लेते हैं, तो वो क्या है? वो डेटा है, वो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो डिफरेंट वैल्यूज हैं जो आपने किसी पर्पस के लिए डेफिनेटली कलेक्ट की होंगी, सिस्टमैटिकली उसको कलेक्ट किया होगा. वो क्या है? प्लूरल सेंस है स्टैटिस्टिक्स की. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है सिंगुलर सेंस की. यानी स्टूडेंट्स, सिंगुलर सेंस को अगर मैं आपसे कहूं कि एक वर्ड में डिफाइन करें तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? मेथोडोलॉजी, तरीकाकार. ठीक है, टेक्निक भी यूज कर सकते हैं.
प्रोसीजर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर एक सिंगल वर्ड में आपसे कहा जाए तो आप इन 3 वर्ड से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ज्यादा जो वर्ड यूज होता है वो मेथोडोलॉजी है। अभी यहां पर भी आपके पास एक एमसीक्यू आ गया। अगर आपको एमसीक्यू आ जाता है कि व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, अब डिफरेंट ऑप्शंस आ गई, आप किस ऑप्शन पर टिक करेंगे? मेथोडोलॉजी पर। कोई भी वर्ड यूज कर सकता है, ज्यादातर वो मेथोडोलॉजी का वर्ड यूज करता है। अब इसका मतलब हुआ कि सिंपल एक वर्ड में सिंगुलर सेंस क्या है? मेथोडोलॉजी। यानी डेटा को किस तरह से कलेक्ट करना है, किस मेथड से प्रेजेंट करना है, किस मेथोडोलॉजी को लगा के उसके इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करना है, ये सब स्टैटिस्टिक्स के किस मीनिंग में आता है? सिंगुलर सेंस की मीनिंग में आता है। सिंगुलर सेंस एक मेथोडोलॉजी है, इसीलिए इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोट नहीं की। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्निकल सेंस यानी प्लूरल ऑफ द वर्ड। थर्ड और लास्ट सेंस की तरफ हम चलते हैं, टेक्निकल सेंस और टेक्निकल मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स या प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक। Statistics is used as the plural of the word statistic। ये अगर आप गौर से देखें तो इसके एंड पर एस नहीं है, इस जैसा। स्टूडेंट इसकी बहुत ज्यादा गलती करते हैं, एस और एस ना होने का टोटली डिफरेंट मीनिंग है। आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आप स्टैटिस्टिक्स लिख रहे हैं या स्टैटिस्टिक लिख रहे हैं। इसको डिटेल में हम फिर डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपने इस चीज को अपने माइंड में रखना है। Statistics is used as the plural of the word statistic। So in technical sense, it is the numerical value। This is the key word। numerical value भी कह सकते हैं, numerical quantity भी कह सकते हैं, कोई भी word आप इसके लिए use कर सकते हैं। ठीक है जी। Calculated from sample। In technical sense को अगर कोई आपसे कहता है कि एक single word में define करें तो आप क्या कहते हैं? numerical value या numerical quantity। ये भी MCQ आ जाता है कि in technical sense या द सेंस ऑफ प्लूरल ऑफ स्टैटिस्टिक में का क्या मतलब है? डेटा है, मेथोडोलॉजी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी है या कोई और। तो आपको याद रखना है कि थर्ड जो सेंस है हमारी, उसका जो एमसीक्यू ऑप्शन बनेगा वो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल क्वांटिटी। सैंपल क्या है? सैंपल के लिए आप मेरा लेक्चर मौजूद है, उसको जरूर जाकर देखिएगा, डिटेल में हो, हमने डिस्कस किया हुआ है। इसमें जो एग्जाम्पल आप देंगे वो होंगी सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस। सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस ये आपके थर्ड चैप्टर की टर्म्स हैं। जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इसको एज अ एग्जाम्पल यहाँ पर कोट करेंगे। अब मैं समराइज करती हूँ तीनों सेंसेस को। आपने जो तीनों सेंसेस पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, उसमें आपके पास थी पहली प्लूरल सेंस, तीसरी थी आपके पास सिंगुलर सेंस, और जो लास्ट आप पढ़े हैं दैट इज द टेक्निकल सेंस। आपने जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आपने कहा है कि दीज 3 टर्म्स आर एक्चुअली द सेंसेस और द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये कैसे इस चीज को हम अब समराइज करने लगे हैं? प्लूरल को मैंने आपसे बोला एक सिंगल वर्ड में करें तो किससे करेंगे? डेटा से। सिंगुलर को करें तो किससे करेंगे? मेथोडोलॉजी से। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। टेक्निकल सेंस को करें तो किससे करेंगे? एक न्यूमेरिकल वैल्यू से। ठीक है, आप वैल्यू लिख लें या क्वांटिटी लिख लें। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट्स। अब आप जरा गौर करें, स्टैटिस्टिक्स का पूरा मीनिंग इन 3 वर्ड्स में इकट्ठा हो गया, सिमट गया है। स्टैटिस्टिक्स में क्या है? डेटा है तो स्टैटिस्टिक्स है, डेटा नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इसका मतलब है डेटा होगा, उस पर कोई मेथोडोलॉजी लगेगी, वो किसी मेथोडोलॉजी से कलेक्ट होगा ये डेटा, फिर उसको इसी डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे, फिर इसी डेटा का हम फॉर्मूला लगा के एनालिसिस करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स है यानी डेटा है, उस पे सिंगुलर सेंस की मदद से मेथोडोलॉजी लगाएंगे, कोई तरीकाकार लगाएंगे, और ये सब करने के बाद जब हम सारा एनालिसिस करके कोई आंसर निकाल लेंगे यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे तो वो टेक्निकल सेंस हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि इन 3 सेंसेस में पूरी स्टैटिस्टिक्स है। भाई डेटा है, उसमें मेथोडोलॉजी लग रही है और उससे आंसर निकल रहा है। ट्रूली ये स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है, इसकी पूरी सेंस को। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लूरल डेटा में होता है, और इसको अगर भूल जाएं तो आप ऐसे याद रख लें। एक बड़ी मजे की आपको टेक्निक बताती हूँ कि डेटा जो होता है वो
एक से ज्यादा होता है। आपको पता है ना, डेटम सिंगल वैल्यू है डेटा की, लेकिन डेटम प्लूरल है, ज्यादा सारी चीजें हैं। और जब ज्यादा सिंगुलर प्लूरल तो आपने स्कूल में क्लास 4-5 से पढ़े हुए हैं, तो आप जानते हैं प्लूरल किसे कहते हैं, ज्यादा को। तो ज्यादा तादाद में क्या होता है, डेटा होता है, वैल्यूज होती हैं। और मेथड एट अ टाइम आप एक ही लगा सकते हो ना, तो मेथोडोलॉजी को सिंगुलर सेंस कहते हैं। और डेफिनेटली जब मेथड लगाओगे डेटा से, तो तीसरी सेंस में क्या होने वाला है, आंसर निकलने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स, आज का भी ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत करें, कामयाब रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।